यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हृदय के भावों को बदरंग बनाता है। सारंगी का सारंग किसी के सारंग धनुष की याद दिलाता है। संग्राम में होती रही यदि नित्य नित्य हार, तो फेंक दो तलवार को, धिक्कार है धिक्कार। अरे भाई सुयोधन, हिलक करिए, हिलक। ये तुम क्या कह रहे हो जगत? तुम जानते हो इन्हीं पांडवों के कारण मैं जुआरी बना, अत्याचारी बना, व्यभिचारी बना, परंतु इनका कुछ ना बिगाड़ सका। मेरी आंखों के सामने मेरा बना बनाया घर बिगड़ रहा है, आशाओं का बाग उजड़ रहा है। आंखें हैं तो आंखों के आगे उनकी लाशें टूटे, वरना उनकी जैसे पहले मेरी ये आंखें फूटे। नहीं, ऐसा न कहो भाई सुयोधन, इस प्रकार उदास न हो। ये हार जीत तो सदैव आती जाती रहती है। अगर आज उनके बाणों की बड़ाई सुनाई जाती है, तो कल हमारे बाण हैं और उनकी छाती है। अरे वीर वही है, शूर वही है, जो रण में जाके ललकारे। हारे भी तो मरते मरते हिम्मत को ना हारे। हिम्मत तो उसी दिन विदा हो गई थी जिस दिन दादाजी पर शत्रुओं ने विजय प्राप्त की थी। संजय, भीषण प्रतिज्ञा करने वाले उन बाल ब्रह्मचारी पितामह का पतन नहीं हुआ, हम सबका पतन हो गया है। भारत की उस जगमगाते हुए सूर्य के अस्त होते ही तारागण हमारे सिरों पर टिमटिमाने लगे और हमें चिढ़ाने लगे। शांत तू शासन, शांत। वो समय आएगा और दादा के मरने का बदला लेंगे। जिस छलिए का उत्पात है ये, से दंडव देंगे। दादा के मरने का बदला उस कृष्ण चंद्र से लेंगे। हाँ, अब हमें यही करना होगा। उत्साह ऐसा ही रहा तो सफल सब कार्य है। दादा नहीं तो क्या हुआ, उनकी जगह आचार्य है। हाँ, यही तो दूसरा कांटा है जो दुधारे का काम कर रहा है, कलेजे पर कटारे कटारे चला रहा है। आचार्य प्रकट में तो हमारी सेना के नायक हैं, परंतु वास्तव में उन विद्रोहियों के सहायक हैं। है नाम तो लोहे का, मगर काट की तलवार। जब धार ही नहीं तो क्या होगी आर पार। जिस नाव पर हम आज हैं सवार, मल्हा उसका मस्त हो यूं गा रहा मल्हार। धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, पापों की नैया है जो मझधार जाएगी। लो, शीर भी है और यंत्र भी, और हमने बिठानी है। आज
दिन है, कभी अंधेरी रात। परंतु आप जैसे सेनापति के होते हुए यदि पराजय हो तो क्यों ना विस्मय हो। सत्यपति पांडव सेना की जय देखकर पश्चाताप भी नहीं, संताप भी नहीं, प्रश्न होता है कि आखिर इस पराजय का यथार्थ कारण क्या है। कारण तो ये है कि अर्जुन के बाण आचार्य को आगे बढ़ने नहीं देते, हाँ। जमकर लड़ने नहीं देते। क्यों? ठीक है ना? हाँ, ठीक और बिल्कुल ठीक। गुरु तो गुरु ही रह गए और चेले शक्कर हो गए। अर्जुन ने जब बाण कहा था तब इनके मुख द्वार आया था। चेले पर जब स्नेह महा था तब तो उसका बाण सहा था। एक बात और भी है, अर्जुन के सहायक हैं श्री कृष्ण चंद्र भगवान, जो समय समय पर सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा करते हैं और आचार्य उस पर श्रद्धा रखते हैं। ऐसा ना कहो सुयोधन। मैं कहूंगा और अवश्य कहूंगा। देख रहा हूँ कि अर्जुन के बाण बराबर आप पर तीखी मार कर रहे हैं और आप बचा बचा कर उस पर वार कर रहे हैं। क्या ये गुरु चेले की जुगत नहीं है, मिली भगत नहीं है? कदापि नहीं। जब अर्जुन के बाण बराबर हम पर वार कर रहे हैं तो कैसा? गुरु और चेले का खेल कैसा? ऐसा है तो क्या रण में क्या घर में सर्वत्र पांडवों को अपना शत्रु समझिए। पक्षपात कीजिए परंतु प्रतिघात न कीजिए। मैं युद्ध में पांडवों का रिपु हूँ, परंतु युद्ध के अतिरिक्त दोनों का गुरु हूँ, दोनों का हितु हूँ। यही तो कांटा है, इसको निकालना होगा, तभी कर्तव्य पालन होगा। क्यों? क्योंकि आप कौरव सेना के सेनापति हैं। सेना की रक्षा करना आपका कर्म है। गुरु वंश के राजा हैं सुयोधन महाराज, और महाराज की आज्ञा पालन करना आपका धर्म है। मान हो जाओ छोकरो, तुम्हारा ये विवाद अब सुना नहीं जाता, जी भुना जाता है। सेनापति के पद का गर्व दिखाते हो कि अपने धन और किसी और को इस पद पर चुन लो। मैं इस अपमानित पद को धिक्कारता हूँ, सेनापति के पद को ठोकर मारता हूँ। शांत शांत, हमारी डगमगाती हुई नैया के मल्ला शांत। आप तो क्रोध ले आए, बातों ही बातों में विरोध ले आए। तुम्हारी बातें ही विरोध पैदा करती हैं। आचार्य भी कहते हो और अपमान भी करते जाते हो। बातों ही बातों में बीच भरी कटार चलाते हो। क्षत्रिय के बालक होकर ये नीचपना दिखाते हो। मैं तो हूँ अपने कर्तव्य में तत्पर, तुम मिली भगत बतलाते हो। क्षमा करें गुरुदेव, और पांडवों को किसी समय किसी भी दृष्टि से देखिए, परंतु संग्राम के समय सिर्फ अपना शत्रु समझिए। ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। तो हम विश्वास करें? अवश्य। अच्छा विश्वास तो हो गया, परंतु चलता है सच्चा बाण तभी जब ठौर ठिकाना हो कोई, कर्तव्य तभी पालन होता जब प्रण भी ठाना हो कोई। उत्साह भी तभी होता है जब कुछ ध्यान हो। हाँ, और विश्वास भी तभी होता है जब कुछ प्रमाण हो। प्रमाण चाहते हो? हाँ। प्रमाण चाहते हो? हाँ। तो सुनो, सौगंध पूर्वक मेरा तुमसे ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, ब्राह्मण का वचन है, मध्यस्थ ये राज भवन है और साक्षी पृथ्वी है, आकाश है और पवन है। करता हूँ मैं तुमसे ये प्रण आज, पांडव के किसी वीर का होवेगा मरण आज। आचार्य, अब हमारे संशय का ह्रास हो गया, हमें विश्वास हो गया। हमने जो आपको क्रुद्ध किया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति देखना चाहते हैं। अच्छा सुनो और कान खोल कर सुनो। अब मैं एक ऐसा व्यू बनाऊंगा जिसका नाम चक्रव्यूह है। इसमें पांडवों के किसी वीर का मरण होगा, मेरा कर्तव्य पालन होगा और तुम्हारा संशय निवारण होगा। इस
बड़े जहाज को लाया है मझधार, वो ही मल्ला है अपना खेवनहार। बार बार तो सब्जेक्ट पे जाते जाना। माता प्रणाम। माता प्रणाम। सौभाग्यवती भव। प्रसन्न रहो पुत्र। बेटा, मैंने सुना है आज तुमने पांडव सभा में प्रतिज्ञा की है और बड़े महाराज ने तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी है। हाँ माता, प्रण करके संग्राम में जाता हूँ मैं आज। ऐसा आशीर्वाद दो पूर्ण हो सब काज। हमारा नेह तजकर आर्य माँ से नहीं जोड़ोगे। तनय आचार्य निर्मिता चक्रव्यूह तोड़ोगे। आपके आशीर्वाद से, इन चरणों के प्रताप से, जननी का जो जननी का है वो शंका कहीं न खाता है। बैरी क्या सम्मुख काल आए उस पे भी जय पाता है। यदि ऐसा है तो विलंब क्या है? युद्ध भूमि पर जाने वाला आज स्नेह भूमि पर क्यों ठहरा है? बाणों पर चलने वाला आज नयन बाणों का लक्ष्य क्यों बन रहा है? ये उत्तरा के प्रेमाश्रु तुम्हारे बेड़े को डुबा देंगे, कर्तव्य पथ पर तूफान उठा देंगे। इसलिए इस पिघलती हुई आंखों की ओर आंखें ना उठाओ। जाओ, जितना शीघ्र हो सके रण में जाओ। यदि उत्तरा से स्नेह है तो युद्ध में विजय प्राप्त करके उसे राजरानी बनाओ। यदि मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो मैं राजमाता के पद पर पहुंचूं, ऐसा पराक्रम दिखाओ। ऐसी आज्ञा है। बेटा, ये मैया
ऐसी ममता है उसमें रखकर जो अपने राज को जलती हुई सबसे ज्वाला ऊपर को वाली फूटने चैनल। से रोकना चाहती है, परंतु मैं इस समय उस ममता को मार दूंगी और युद्ध में जाते समय तुझे उपहार दूंगी। जाओ अभिमन्यु, अब वो युद्ध भूमि ही तुम्हारी माता है, वही तुम्हारी सहायता करेगी। ये तलवार ही तुम्हारी मैया है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। भूल जाओ हमारे स्नेह को, उत्तरा के प्यार को, राज के आरामों को और महलों के सुखों को, और याद रखो बाणों के लक्ष्यों को, तलवार के हाथों को, शत्रुओं के मस्तकों को और अन्यायियों की खोपड़ियों को। सब लोग तो घुमाते हैं, देखना लाल, फूल को कलंक न लगाना, युद्ध से हार मानकर यहाँ न आना, हारा हुआ मुंह मुझे ना दिखाना, मेरी कोख न लजाना। अगर जय पाके आओ तो सुभद्रा की ये गोदी है, नहीं तो पांडव नंदन तुम्हारी माता पृथ्वी है। उत्तरा, पृथ्वी आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, वो अकाट्य है, उसे कोई काट नहीं सकता। हमारे इन्हीं स्वर्ण वाक्यों पर स्थिर हो जाओ और जाओ अभिमन्यु, युद्ध में विजय प्राप्त करके चक्रव्यूह तोड़कर सूर्य की भांति अपना प्रकाश फैलाओ। तेरी तलवार में बेटा सुदर्शन की सी शक्ति हो, तेरे बाणों में अभिमन्यु त्रिशूलों की कराली हो, तेरे खलवा की गांडीव से भी बढ़कर पदवी हो, तेरी वो युद्ध भूमि शत्रुओं की मृत्यु भूमि हो, रहे आकाश पे सूरज तेरी रणधीरताई का, बजे ब्रह्मांड में डंका तेरी इस वीरताई का। जाओ अभिमन्यु। मेरी आंखों में आया अचानक अंधकार और अपने आप ही बहने लगी आंसुओं की धार। अब फड़कती है आग दाई और टूटा है ये हार, मुंह को आता है कलेजा, ये सब क्या है होनहार? ये अमंगल चिन्ह है, अशुन्य है या सब प्राणनाथ, आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थाननाथ। ये आशंका न करो, व्यर्थ अमंगल की चिंता न करो, जिसके पिता महारथी अर्जुन, जिसके रक्षक महावीर भीम, जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र हो, उसके लिए अमंगल कैसा? प्रिय उत्तरे, प्रियतमे, प्राण बल्लभ, प्राण समर क्षेत्र ही सर्वदा क्षत्रिय का सुस्थान। ये सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा हृदय नहीं मानता। तुम मनाओ। ये मेरे हाथ की तो बात नहीं। ये मेरे हाथ की भी बात नहीं है कि मैं युद्ध में ना जाऊं। पिताजी संसप्तकों की ओर है और व्यूह मेरे अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता। क्या मैं अपने आप ही अपनी पराजय कराऊं, अपने फाल पर कलंक का टीका लगवाऊं? तुम्हारा ये वार्तालाप निरर्थक है। अगर ये वार्तालाप निरर्थक है तो अपने साथ युद्ध में मुझे भी ले चलिए, ये तो उचित है। कहीं युद्ध में पुरुषों के साथ स्त्रियां भी जाया करती हैं? जाया करती हैं। आज व्रत का इतिहास उठाकर देखिए, इंद्र की सहायता के लिए जब अयोध्या के राजा युद्ध में गए थे, तब उनके साथ उनकी प्यारी रानी कैकेयी भी थी। रथ के पहिए की कील निकल गई थी और उस कील के स्थान पर रानी कैकेयी की उंगली थी। ये सब सत्य है, परंतु उत्तरे, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम वीर पुत्री, वीर बाला होकर क्यों डर रही हो? कायरों की सी बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम छत्राणी हो, छत्राणियों की सी चेष्टा करो। प्रेम पूर्वक और उत्साह
कहा सहित मुझे विदा करो। धर्म तो यही कहता है, परंतु स्नेह नहीं मानता, वही हट कर रहा है। तो ऐसे स्नेह को विसर्जन करो जो अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा है। मैं आज पांडव सभा में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि तुम्हारे स्नेह के कारण मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूं, अपना धर्म छोड़ दूं। बोलो उत्तरे, बोलो, ये तुम्हारी आज्ञा है? नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। अगर आपने प्रतिज्ञा करी है तो कभी न तोड़िए। एक स्त्री तो क्या, हजारों स्त्री वीर्य में बलिदान हो जाएं। धर्म वीरों का धर्म, क्षत्रियों का धर्म, कभी न छोड़िए। धन्य उत्तरे, धन्य। तुम स्त्री नहीं, स्त्री रत्न हो। अब मैं जाता हूँ, विदा। मुझे भगवान शंकर का वरदान है कि अर्जुन को छोड़कर समस्त पांडवों को मैं परास्त कर सकता हूँ। आज अर्जुन बहुत दूर है, अब मुझे किसी का भय नहीं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, आज जो तुमने सर उठाया तो समझ लेना कि सर ही नहीं रहेगा। बाण चलाओ जिधर उधर, हो जाए सफाई। धनुष उठाओ जिधर उधर, मच जाए बुआई। उड़े उड़े व्योम पर धूल, ना देर अलिबिंब दिखाई। उस प्रकार मैं करूं आज घनघोर लड़ाई। इसी जगह जब आ जाए वो पांडव चारों, तो मेरे बाणों पे नाचे तांडव चारों। भूल जा, अपने इस अभिमान को भूल जा। इसके पीछे दौड़ने वाले शिकारी स्त्री को देख, अहंकार को भूल जा। अरे जा दूध मुँह है बच्चे, कहीं मेरी क्रोध की तुलसी से तेरा दूध ना फट जाए। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से पिलका जाए। डरता हूँ तेरी अग्नि से, कहीं और उबाल ना जाए। उबाल? जरा अपने मुंह को संभाल। मैं तो तुझे एक सपोलिया समझता था, तू तो काले की तरह फुफकारने लगा, बड़ी बड़ी बातें मारने लगा। बड़ों का अस्तित्व तो छोटों से ही है। एक छोटी वस्तु आगे चलकर बढ़ती है और बढ़ी हुई वस्तु अपने उच्च स्थान पर पहुंचकर पुनः नीचे की ओर गिरती है। इसीलिए अपनी अधेड़ अवस्था को देखकर पतन की दशा को ध्यान में ला। ज्यादा बातें ना बना, बाजा बाजा। एक चिड़िया का बच्चा बाज के सामने चहचहाया और बाज बाज आया। बोल अभिमन्यु, क्या चाहता है? लड़ाई लड़कर शीश का बलिदान या प्राणदान? समाधान। चक्रव्यूह के दरबान, इस प्रकार बोलते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? दुष्ट कौरवों की पक्षपाती प्रतिघाती समल, मैं तेरी जान तोड़ दो, अभिमान तोड़ दो, तेरा ये धनुष और बाण तोड़ दो। व्यूह के मुखद्वार का तू नागराज है, वो व्यूह और व्यूह की शमशान तोड़ दो। ये अहंकार, आजा राजकुमार।
हो गया। अब इसे मारना महापाप है। मूर्छित पड़े योद्धा का शीश काटना वीरों के लिए पश्चाताप है। इसलिए इसे इसी अवस्था में छोड़ता हूं और द्रोणाचार्य द्वारा बनाए चक्रव्यूह को तोड़ता हूं। दूर ये काटा हुआ खटका निकल बिल्कुल गया। व्यूह है अब सामने और मार्ग अपना खुल गया। मैं मूर्छित हो गया। एक नादान बालक मुझे मूर्छित करके व्यू में चला गया। अगर वो चाहता तो इस मूर्छित अवस्था में मेरा सर काट सकता था, परंतु नहीं। आखिर अर्जुन का पुत्र है, आर्य जाति का गौरव है, पांडु का पवित्र रक्त है। धन्य है उस कोख को जिसने ऐसा लाल जाया। धन्य है उस पिता को जिसने ऐसा पुत्र पाया। धन्य है उस देश को जहाँ ऐसा कर्मवीर जन्म लेकर आया। मैं सिंधु राज होकर, महान वीर होकर एक बालक द्वारा पराजित हो गया। जैसे पाषाण पानी में गलित हुआ, हस्ती के दांत उखाड़े जो सी से रण में पहुंच ना हो, जब बालक द्वारा मूर्छित हो तो कैसे उसकी सोच ना हो। तो क्या मैं उसे जीता छोड़ दूंगा? वो महामूर्ख था। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रथम तो वो व्यू में मारा ही जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो मेरे बाणों से कब तक अपनी जान बचाएगा? कहां बच के जाएगा? हर ओर भय है। यहाँ भी प्रलय है और वहां भी प्रलय है। अरे वो क्या है? उसके पिता पर भी विजय है। जयद्रथ के शुभ नाम के पहले जय है। अभी टूटे हुए स्थान को बना देता हूँ। अभिमन्यु आ गया सो आ गया, अब कोई और नहीं आ सकता। बोलो श्री सुयोधन महाराज की जय। विजय, विजय, व्यूह के इस भाग पर भी विजय। कहां है, कहां है वो दुष्ट दुर्योधन? कहां है? बड़ी माता द्रौपदी की साड़ी भरी सभा में खींचने वाला वो दुष्ट दुशासन कहां है? पहुंचा है शीश पर व्यूह फाड़ता सिंह। मृगो, तुम्हारे कान पर अब दहाड़ता सिंह। नन्हे नादान, ये जरा सी जान और इतनी लंबी जुबान। जी चाहता है तुझे पृथ्वी पर सुला दिया जाए, यमपुरी पहुंचा दिया जाए, परंतु नहीं। तेरी अवस्था देखकर मुझे दया आती है। तुझ पर हाथ डालते इन हाथों को लज्जा आती है। लज्जा? और इन हाथों को जो एक पतिव्रता सती नारी की साड़ी भरी सभा में खींचते हुए भी ना लजाए थे। शर्म, और इन शर्मदार हाथों को शर्म, जो अपनी बड़ी भाभी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए राजसभा में लाए थे।
आए थे? आज उन्हीं बड़े बड़े घुंघराले केशों का बदला फिर इन काले काले पानों से लिया जाएगा। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मगर नहीं, याद आया तू मेरा भोजन नहीं है, महात्मा भीम का शिकार है। तेरी मृत्यु का उन्हीं के हाथों को अधिकार है। उन्होंने तेरे रक्त से द्रौपदी के बाल सींचने की आन की है। तू उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति का सामान है। अरे जा, भाग जा यहाँ से। तो हूँ अकेला मैं, मगर इसकी नहीं चिंता। बहादुर लोग प्राणों की कभी करते नहीं चिंता। तुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं। योद्धाओं के प्राण हमेशा बाणों की नोक पर होते हैं। अच्छा, उन्हें युद्ध करते समय किसी की माया, किसी का मोह नहीं होता। आ जाओ चाचा साहब, आ जाओ। तुमने समझ रखा होगा आज अर्जुन बहुत दूर है, चक्रव्यूह रचाए और पांडवों पर विजय पाए, परंतु तुम्हें खबर नहीं, आनंद उसी के राग में है जिसके सुर में सच्ची धुन है। पांडव का सारा दल का दल और बच्चा बच्चा अर्जुन है। इतना अहंकार तुम्हारे कानों का पर्दा हिलाने के लिए, ये विचार तुम्हारी तलवारें मैदान से बाहर निकलवाने के लिए, इन नन्हे नन्हे हाथों में ये लोहा और ये तलवार, हाँ, अन्यायियों को यमपुरी पहुंचाने के लिए। आज इस चक्रव्यूह रूपी वन में अभिमन्यु अकेला ही दहाड़ रहा है और मलैले जीवों के समान तुम्हारे योद्धाओं को चुन चुन कर मार रहा है। और तुम लजाते नहीं, अरे शर्माते नहीं। अरे शौक है तुम्हारे इस ढीठपन पर, धिक्कार है इस कपट भरे रण पर। जो जीना चाहते हो सुनाओ नाक के मुंह में, नहीं तो तुम भी खुन जाओगे गिरकर रात के मुंह में। अब नहीं सहा जाता तो
अरे धिक्कार है इस मर्दानी में। यदि क्षत्रियपन की लाज हो तो डूबो चुल्लू भर पानी में। अरे तुम बार बार पांडवों के पराक्रम से पराजित होकर मुंह छिपाते हो और बार बार बेशर्मी के साथ सर उठाते हो। ये वीरों का कर्म है। निशाचरों, तुम कुरकुल के प्रकाशमान सूर्य नहीं हो, स्याही वाले मयंक हो, वीर नहीं हो, वीर परंक हो। अच्छा, और तुम बड़े सपूत हो जो अपने बड़ों को इस तरह गालियां सुनाते हो, बार बार जुबान चलाते हो। जब बड़े अपनी बड़ाई पे न जाएं, अपने ही हाथों अपना बड़प्पन गंवाएं, तो इसमें छोटों का क्या दोष है? नहीं, हम आज भी तुम्हारे साहस पर प्रसन्न हैं। तुम्हारी वीरता पर हमें आज भी संतोष है। यदि ऐसा है तो भतीजे की रग रग में चाचा की मोहब्बत का जोश है, सच्चा सत्कार है। यदि आपको बालक पे सच्चा प्यार है तो बालक का शीश भी आपको प्रणाम करने के लिए तैयार है। यही बात है। यही तो फेंक दे अपना खंग और धनुष और आके बैठ हमारी गोदी में और इस बैर की पीड़ा को प्रेमाग्नि से सेक। खंग तो पहले ही फेंक चुका। बाणों से भरे हुए निशंग तू भी विश्राम कर, धनुष तू भी बयान कर। आज कौरवों और पांडवों में संधि हुई, वैर वाटिका में प्रेम पुष्पों की सुगंधी हुई। अरे धिक्कार है तुम सब पर। पकड़ो, जाने ना अरे तू हमारी तलाशी युक्ति में आ गया। तुझे लगा कि पलकों की धधकती हुई आग ठंडी हो जाएगी और वो पांडवों की संधि हो जाएगी। सुयोधन बलिहार है ऐसे भोलेपन पर। अरे जो बहादुर होते हैं वो भोले ही होते हैं। अच्छा, भोलापन तो शूरवीरों का श्रृंगार है। अब हमारी दया पर तेरे जीवन और मरण का आधार है। सांप के बच्चे नदी के किनारे के बेरे बोल बोल बोल, क्या चाहता है, मौत या प्राणों की भीख? और तुम जैसे नर पिशाच से अरे भीख मांगना भिखारियों का कार्य है। एक क्षत्रिय, एक सच्चा क्षत्रिय ऐसी भ्रष्ट भी कभी नहीं ले सकता। नहीं, तू अभी जो चाहे वो हम तुझे दे सकते हैं। दे सकते हैं? हाँ, तो उस तरफ पड़ी हुई मेरी तलवार मुझे दे दो। यदि मैं सुभद्रा का लाल हूँ तो उस तलवार से तुम सबको मारता हुआ, तुम्हारी सेना को चीरता फाड़ता हुआ, इस व्यूह को विदारता हुआ अपनी सेना की ओर जाऊंगा और पूर्ण विजय पाऊंगा। तलवार अगर इन हाथों में गई तो मैदान ही मैदान है। और नहीं, सुयोधन क्या इतना अज्ञान है? क्यों दान देने वाले दानियों, क्या देरदार है? इतना कठिन दान देने में तो सुयोधन लाचार है। तो तू है, धिक्कार है। एक सी के बच्चे को धोखा देकर फांसने वाले बलि को तुम पर हजार हजार फटकार है। हे भगवान,
साहब जी हो। आकाश पर विचरने वाले तारागणों, तुम देख रहे हो अभिमन्यु अब तक धर्म पर ही लड़ा है और अब धर्म पर ही उसका अवसान होता है। आर्य जाति के गौरव पर लड़ने वाला ये आर्य पुत्र आर्य माता पर बलिदान होता है। उत्तरे प्रीतम बल्लभ प्रिय, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा ये प्रेम पात्र, ये यशस्वी चंद्र दुष्ट राव केतुओं के घेरे में आ गया है और अब शरीर रूपी आकाश से इसका प्रस्थान होता है। माता जगमगाता हुआ दीप अब निर्वाण होता है, अभिमन्यु का बयान होता है। चाचा चाचा पिता मामा लेना, अगर तुम्हारे धनुष गांडीव में बल हो, अगर महावीर भीम की गदा में जोर हो, अगर जनार्दन के सुदर्शन में शक्ति हो, तो मेरे खून का बदला लेना। बदला कायरो, माता का दूध लगाने वाले निर्लज्जों, क्षत्रिय वंश को कलंकित करने वाले भ्रष्ट राक्षसों, इधर देखो, मेरे सोने को है ये पृथ्वी पर्यक, अब तुम्हारे वास्ते है ये वीर कलंक। अच्छा मैं अब भी तुम सबके लिए बहुत हूँ। अपने एक मुष्टि के प्रहार से 2-4 को चूर्ण कर दूंगा, कार्य संपूर्ण कर दूंगा। कौन हो जा रे बिकावे महाराज की
गीता उतरे
प्रकार विलाप करना वृथा है। जिसने इस संसार में जन्म धारण किया है उसे एक दिन अवश्य जाना है। सबकी यही दशा है। काल चक्र ही ऐसा है। अभिमन्यु की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहना चाहिए। उसने तो नवजीवन संचार किया है। वो तो सच्चा कर्मवीर हुआ है। तुम्हारी गोप धन्य है जिसने ऐसा लाल जाया। उत्तरा का जीवन सफल है जिसने ऐसा पति पाया। पंच तत्व का शरीर ना किसी का रहा है ना किसी का रहेगा, परंतु कर्मयोगी का यश सदैव सूर्य के भांति आकाश में जगमगाता रहता है। अभिमन्यु भी ऐसा ही हुआ। उसका यश जब तक संसार है, जब तक आर्य जाति है, जब तक गायकों की वाणी है, जब तक कवियों की लेखनी है, अचल रहेगा। यही तुम्हारा धन है। यही उत्तरा का सच्चा सुहाग है जो अटल रहेगा। कर्तव्य करके वीर जो बलिहार हुए हैं वो अपनी जाति के लिए सिंगार हुए हैं। खोया धर्म धर्म की रक्षा जिन्होंने की, सच पूछिए तो बस वही अवतार हुए हैं। रहने दो घनश्याम, अपना ये उपदेश इस समय रहने दो। करुणा निधान, करुणा करुणा भरे से पूछो। ज्वाला वियोग की तुम छाती जरे से पूछो। क्या बोले बनेगा? बिगड़े समय से पूछो। बेटे का प्यार उसकी माँ के हृदय से पूछो। सुभद्रा, तू तो ज्ञानवती है। तो शरीर में काम करने वाली चैतन्य सत्ता को, उस जीवात्मा को तूने अभिमन्यु समझा है तो वो तो अजन्मा है। उसे किसी ने नहीं देखा। जो था उसको देखा किसने? जो देखा वो अब भी है। अब कहां मरा है अभिमन्यु? ये विषम वेदना किसकी है? ये विचार वेदांतवादियों का है। संसार से विरक्त होने वाले वैरागियों का है। जो शास्त्रों का प्रमाण है। नहीं, निर्मोहियों का है। ये योगियों का है। सुभद्रा, तू आज सचमुच बावली हो गई है। मैं आज सचमुच बावली हो गई हूँ। बावली को अपने पास खड़ी ना रहने दीजिए। बावली से बातें ना कीजिए। अभिमन्यु, अभिमन्यु, देखना, तेरी माँ तेरे ना रहने के कारण बावली हो
ये इस प्रकार ठीक ना हो, किसी दूसरी युक्ति से इसको समझाना चाहिए। सुभद्रा, तुझे याद है जिस समय तेरा अभिमन्यु रणक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा था, तब तूने कहा था बलिदान हो जाना, पर युद्ध से हार मानकर वापस यहाँ ना आना। क्यों बहन? कृष्ण की बहन होकर तुझमें यह ज्ञान क्यों आया? कहाँ वो अखंड वैराग्य, कहाँ ये प्रचंड माया? भैया, समझदार होकर भी तुम्हारी समझ में रहस्य नहीं आया। शत्राणी का वो धर्म था, भेजा उसे रण में। अनुराग ये माता का है, रुकता नहीं तन में। ये ठीक है, क्या रखा है परिवार में, धन में? पर जब तक बंद रहे हम जन्म मरण में, सुख दुख हमें जगत के सताते ही रहेंगे। जो दे है, जो देंगे ना दे भी रहेंगे। देह के नाते तो रहेंगे, पर तुम उन्हें आत्मा में क्यों आरोपण करती हो? शरीर का सुख दुख, शरीर का दोष उस आत्मा को क्यों देती हो? आत्मा शरीर का नेता है। शरीर के प्रत्येक सुख दुख का भाग वह स्वयं ही ले लेता है। किसी तत्व पर हृदय से निकल रही है। बछड़े से बिछड़ी हुई रोवे जैसे गाय। फिर ये हाय कब तक जाएगी? जब जाने की घड़ी आएगी। रोते रोते यूं ही उबल जाएगी। तो गर्मी हृदय की निकल जाएगी। दशा आज की सी ना रहेगी कल। संभलते संभलते संभल जाएगी। मेरी तो ये दशा है।
लुट गई, टूट गया ये भाग्य। चिता मेरी अवशेष है, अग्नि मेरा सुहाग। अब संपदा तो सब गई, रह गई हूँ शेष में। स्वामी तुम्हारी उत्तरा, रोती है विधवा वेश में। तुम क्यों नहीं जाती? आकाश तुम अभागियों पर टूट क्यों नहीं पड़ता? जब प्राण प्यारा चला गया, तब प्राण तुम क्यों नहीं निकलता? फिर वही निकलता। सुभद्रा, सुभद्रा। जिनकी धनु ढंकोर श्रवण कर उड़ती रिपु की लाली, जिनकी आंख से पर्वत कांपे, थर थर पृथ्वी हाली, उनकी आज कराल काल ने ये दुर्गति कर डाली। हाय, उड़ गए प्राण पखेरु, पड़ा है पिंजरा खाली। कौन? मामा, बताओ, तुम्हारे रहते मैं विधवा हो गई, ये तुम्हारी कैसी लीला है? बेटी, मैं इस विषय में निर्दोष हूँ। मैं तो संसप्तकों की ओर था, और मैं होता तो भी क्या होता। विधाता के विधान में कौन परिवर्तन कर सकता है? जो होतव्य है वही होता है। तो मैं भी उसी लोक को जाऊंगी। मुझे आज्ञा दो। वो मेरा पति था, उसके वियोग में सूक्ष्म शरीर से परलोक में ही उससे मिल जाऊंगी। नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं है। मुझ हतभागिनी को इतना भी अधिकार नहीं है। कुछ भी हो, तुम्हारे लिए सती होने की आवश्यकता नहीं है। कारण? बात लज्जा परंतु कहनी ही पड़ी। पुत्री, तुम गर्भवती हो। और गर्भवती के लिए सती होने की आज्ञा नहीं है। तो ये गर्भ ही मेरे रास्ते का काटा हुआ है। मामा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे इतनी सी भीख मांगती हूँ। मेरे इस गर्भ का खंडन करो, अपनी योग माया द्वारा इस बार का विसर्जन करो। पुत्री, अपनी भावना को हृदय में ही दमन करो। मेरे घर में एक बालक है। वो बालक बड़ा ही सौभाग्यशाली है। युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा। परीक्षित के नाम से भारत का चक्रवर्ती राजा कहाएगा। और पांडव स्वयं अपने हाथों से इसे राजमुकुट पहनाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है।
मौली तक है माता। मरघट तक सब घर के जाते। हंस अकेला जाता। औरों की तो चर्चा ही क्या, औरों की क्या गाथा। साथ न जाता है शरीर भी, से सारा नाता। तरफ घायल है सेना, उस तरफ छलनी बदन। अभिमन्यु! अभिमन्यु क्या मारा गया है? हाँ, चक्रव्यूह तोड़ते समय संहारा गया है।
उसने व्यू तो तोड़ दिया। हाँ, व्यू भी तोड़ा, सहस्त्रों योद्धाओं को भूमि पर सुलाया, सप्त महारथियों को 7 बार हराया और अंत में दुष्ट कौरवों द्वारा धोखा खाया और अपना प्राण आज हमारे दूर रहने पर यह बड़ा विषाद हो गया। अर्जुन इस समाचार को सुन रहा है और सहन कर रहा है, अपने आंसुओं को आंखों में ही पी रहा है, परंतु ये आंसू अभी उबलेंगे, मेरे रोकने पर भी कठिनता से ही रुकेंगे। अब तक मैंने अपने आंसुओं को रोका है, परंतु हृदय अंदर ही अंदर पिघल चुका है। बड़ा ही जबरदस्त घूसा लगा है। युवा पुरुष की मृत्यु का दुख सब दुखों से बड़ा है। हाँ विधाता, ये क्या है? हमारा भविष्य किस अंधकार में छुपा हुआ है? सहन करूं अब किस तरह ये दारुण संताप? मर जाए बेटा तरुण और ना रोए बाप। आप बदल रहा, आंसू अब बाहर निकलने का मार्ग टटोल रहा। अर्जुन का हाथ गांडीव को तोल रहा है। कहिए, जिस दुराचारी ने ये दुराचार किया है, मेरे अभिमन्यु की मृत्यु के कारण कौन है? जयद्रथ! जयद्रथ ने? हाँ, जयद्रथ ने। बस मिल गया। रशा का जल, स्वास्थ्य का पत्ते, यज्ञ के पूर्णाहुति का हव्य और इस गांडीव से निकलने वाले बाणों का लक्ष्य मिल गया। वासुदेव, तुम साक्षी हो। देवलोक, किन्नरलोक, गंधर्वलोक, चंद्रलोक, तुम सब गवाह हो। मैं इस समय वासुदेव के चरणों की सौगंध खाकर और ये गांडीव उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस दुष्ट जयद्रथ का सर काटूंगा और अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लूंगा। जरा सोच समझ कर प्रतिज्ञा को मुख से निकालो। सब सोच चुका गोपाल, तुम इस समय मेरे उत्साह में विघ्न न डालो। मैं उस दुष्ट आत्मा जयद्रथ को मारूंगा और सूर्यास्त के पहले मारूंगा। और जो नहीं मारा तो सूर्यास्त के उपरांत जीते जीतता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। ये दूसरी प्रतिज्ञा है। और कुछ सुनने की इच्छा है? अब या तो इस संसार में वो दुष्ट जयद्रथ नहीं होगा या अर्जुन ही सदैव के वास्ते विदा है। क्षत्रिय प्रतिज्ञा है ये, जो मिथ्या हो नहीं सकती। जयद्रथ, कहीं छिप जा, तेरी रक्षा अब हो नहीं सकती। जयद्रथ,
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मेरा रथ, मेरा कमल, मेरा प्राण, मेरा हृदय वहाँ है। अभिमन्यु, अभिमन्यु, पिता, पिता, पिता। शांत हो बेटा, शांत हो। जिसमें तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, चलो वही करूंगा। चलो ऋणी हूँ तेरा, ऋणी हूँ तेरी कर्तव्य प्रायत का ऋणी हूँ, तेरी आत्मा का ऋणी हूँ। जो मुझे अपने आंचल में छिपाए। सप्तद्वीप नवखंड 14 लोकों में कहीं इतना स्थान नहीं जहाँ ये अभागा जयदत्त कर पाए। मृत्यु, वो भी अकाल मृत्यु अपना भयानक मुख फैलाए मेरा भक्षण करने के लिए दौड़ी चली आ रही है। मेरे सारे शरीर में अग्नि लगा रही है। अर्जुन ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा दी है और उसमें प्रतिज्ञा पूरी करने की शक्ति भी है। वो मृत्यु की घड़ी, वो अंतिम अवस्था जब भी याद आती है सारे शरीर में बिजली सी तड़प जाती है। अंत जयद्रथ आया तेरा, दुर्दीन हुआ पाप दे घेरा। जग है तेरे लिए अंधेरा, अब परलोक धाम है तेरा डेरा। अर्जुन के बाण से मरने की अपेक्षा आत्मघात द्वारा मरना विशेष उचित रहेगा। इसी में अपना हित है, इसी में प्रायश्चित है। अब काल मेरा होगी यही विष भरी कटार, पहुंचाएगी मुझे इस पार से उस पार। आगों में जा रहा घना घोर अंधकार, बस काट दे गला ओ मृत्यु के हथियार। संसार विदा तुझे अंतिम प्रणाम है, सिंधु राज के लिए यमलोक धाम है। जयदर्शन, हम जानते हैं आज तुम्हारे हृदय को तीव्र संताप है, परंतु आत्मघात द्वारा शरीर त्यागना तो महापाप है। तुम्हारा ये उन्माद देखकर आज हमें बड़ा पश्चाताप है। तुम्हें और पश्चाताप है? आचार्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। अच्छा, जहाँ तक हो सकेगा अपने शरीर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जयद्रथ, उठ।
अभी शकरव्यूह बनाकर उसमें तुझे छिपा कर तेरी रक्षा करूंगा। जयद्रथ, गांडीव ने कुरुक्षेत्र में रक्त का भयानक समुद्र बहा दिया। कितनी ही अक्षोहिणी नष्ट की, कितनी ही माताओं को निपूती बना दिया, कितनी ही वीर पत्नियों को राण बना दिया। ये सब हुआ, किंतु वो बलिदान का बकरा तो जयद्रथ हाथ नहीं आया। और इधर जयद्रथ पद के पहले ही भगवान भास्कर ने अस्ताचल की ओर अपना पांव बढ़ाया। देव, सूर्यदेव, अभी ठहरो, अस्ताचल की ओर गमन ना करो। तुम तो जाते हो, लज्जा से अपना मुख छुपाते हो। प्रतिज्ञा नष्ट होने की लज्जा तो मुझे होनी चाहिए, तुम क्यों लजाते हो? जिससे चाहे बात करो या ना करो, जिससे चाहे लाज बटोले रहो। उन्होंने तो अपना कर्तव्य पालन किया। अब मेरा कर्तव्य जो है उसका मैं पालन करूं। ये क्या हो रहा है? गोपाल, सायकाल हो गया है, पहली प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए दूसरे प्रतिज्ञा का आयोजन अर्जुन कर रहा है। भैया, यार तुम्हें क्या हो गया है? वही जो एक न एक दिन सबके लिए हुआ करता है, आज मेरे लिए हुआ है। ब्रजराज, सुनो, ये मेरा अंतिम संदेश है। चिता में जलने वाले का जलने से प्रथम उपदेश है कि जब तक वैरी नष्ट न हो, युद्ध बंद न करना। जय हो या पराजय, धर्म नष्ट न करना। पुत्र प्यारा जब गया मर धर्म पर, तो पिता भी है निछावर धर्म पर। फूंक, ये तन फूंक, आ लकड़ी की आग पर ना आए आज, यश पर धर्म पर। ठहरो, अभी ठहरो अर्जुन। भस्म होने से पहले मुझसे कुछ बातें तो कर लो, कुछ कह लो, कुछ सुन लो। अपने जीवन बंधु से अच्छी तरह गले तो मिल लो। अवस्था ना बिगाड़ना, मेरी हड्डियों और मेरी भस्म को देखकर अपना हृदय ना फाड़ना। वरदान तुमसे मांगता हूँ, यही अंतिम काल का, जिस जन्म में भी जन्मूं, बदला चुका हूँ लाल का। जन्मूं जहाँ वहाँ पे मेरे इश्क तुम रहो। आओ मेरे गले लगो, अंतिम विदा करो। रो रो के गले पड़ते हैं, पछताते हैं पापी, संसार से रोते हुए यूं जाते हैं पापी। अरे ना ये तुझे संसप्तकों में
लेके जाता तो फिर क्यों व्यू में बालक मारा जाता। इसीलिए मोह छोड़ तू इस ग्वाले का, क्या साथ है एक धनोधर बंसी वाले का। अरे दोस्त मौन हो, जिनके आंखें हैं वो इस अवतार को जानते हैं। तुम जैसे अंधे के अंधे कहाँ इस चमत्कार को जानते हैं। है तेज जिसका आंख में पुतली वो श्याम है, देती है अनुदान जो बदली वो श्याम है। उपरांत जिसके धूप है जलती वो श्याम है, लिखने को जिससे लेखनी निकली वो श्याम है। पृथ्वी इधर श्याम है, व्योम उधर श्याम है, अपने ही तन को देख रोम रोम श्याम है। अरे इस श्याम का कीर्तन करते करते तेरे जीवन की शाम हो गई। यही इस शाम की श्यामता का उदाहरण है। तू अब भी इसे अपना मानता है। यह तेरा पागलपन है, सीढ़ीपन है। जा अब छोड़ दे इसका प्रेम मिलाप, हर चिता से जा सम्मेलन कर। यह फल है शाम की भक्ति का, यमदूतों से आलिंगन कर। हाँ, अब साय काल हो गया है, तेरा प्रण ही तेरा काल हो गया है। ये समय भी क्या गले मिल मिल के रोने का है। ये समय तो अपनी प्रतिज्ञा अनुसार भस्म होने का है। जाता है समय प्रतिज्ञा का, व्यर्थ वेर नहीं अच्छी। अरे जा जा जलती ज्वाला में जल जा, शुभ कार्य में तेरी नहीं अच्छी। अब आया नीच, अब आया। दिन भर तो स्त्रियों की तरह 7 पर्दों में छुपा रहा, अब दिन मुझे 16 श्रृंगार करके अपनी छटा दिखाता हुआ आया। लाचार है अर्जुन कि उठ सकता नहीं ये हाथ। पहला वचन जो था मेरा डूबा वो दिन के साथ। यदि एक घड़ी और ठहर जाते दीवानाथ तो बात के पहले उड़ाता तेरा मार। मैं हूँ विवश, देह विवश और ये प्राण विवश है। ये गांडीव विवश है और ये बाण विवश है। चोटे जिनके साथी हो, गवाले जिनके साथी हो, अरे जनाने जिनके साथी हो, उनकी भी कभी जय हुआ करती है। कहीं चींटी भी चंद्रलोक पहुंचा करती है। जो बल था तो उसे पसारा तो होता, अपना ये गांडी मुझ पर उतारा तो होता। अरे प्रतिज्ञा की थी तो करके दिखाते, कमर में जयद्रथ को मारा तो होता। अपनी दूसरी प्रतिज्ञा के अनुसार अब मैं तुझे मारने का विचार ही नहीं रखता। इसलिए तू चाहे मुझे जितनी गालियां दिए जाए, तेरी गालियों के उत्तर में तुझे गालियां देने का मैं अधिकार ही नहीं रखता। गालियां? अरे गालियां नहीं, चेतावनी है, चेतावनी तुम जैसे मूर्खों के लिए जो इस प्रपंची कृष्ण के सेवक है। जगाने के लिए प्रातः काल की रागिनी है। त्रिभुवन पते। तुम तो सबकी गति जानते हो, तीन को पुलिस, पुलिस को तीन करने की गति जानते हो। तुम्ही ने तो अपनी नक पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अरे पैदा होते ही पूतना को मार गिराया था। अर्जुन, ये वही शरीर है ना जिसे तू ईश्वर के समान पूजता था। ये वही निराकार है जिसे तू निराकार बखानता था। तूने इस प्रपंची के प्रपंच में पढ़कर बड़ा धोखा खाया है। अपने ही हाथों अपने जीवन का दीपक बुझाया है। ये जिससे भी जाकर मिला उसको किया निराश।
अरे पांडु वंश का कर दिया इसी ने सत्यानाश। बस बस चांडाल, यदि तो इस विषय को अब और बढ़ाएगा तो याद रखना, अर्जुन का बाण अपने प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाएगा और तेरी छाती पर चढ़कर तेरा लहू पी जाएगा। अर्जुन शांत, अर्जुन को शांत करवाते हो शांति स्वरूप। तुम बड़े ही निर्लज हो, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूँ, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारा भक्त मर रहा है, उसे बचाते नहीं, भक्त वत्सल कहकर भी तुम्हें दया नहीं आती? तुम इसके इष्ट देव हो तो इसको बचाओ, अगर बंधु हो तो दीन का दुख दर्द मिटाओ, अगर सत्य हो तो मरते हुए जन को जिलाओ, अगर ब्रह्म हो तो कोई चमत्कार तो दिखाओ, अगर ऐसा नहीं तो तुम एक छलिया हो, प्रपंची हो, बकायदा की मूर्ख हो। सावधान। प्रणाम। खैर अर्जुन, खैर। वो देख, पश्चिम दिशा की ओर देख। सूर्य को तूने अस्त होते हुए देखा था, अस्त नहीं हुआ था, बादलों में छिप गया था। अब बादलों के फट जाने के कारण वो साफ दिखाई देता है। अब देखता क्या है अर्जुन? मौत! ये कैसा विस्मय हो गया? अब दुर्योधन को क्या पुकारता है दोस्त? तेरे बलिदान का समय हो गया। आंखों को खोल और देख चमत्कार कृष्ण का। आकार अब निहार निराकार कृष्ण का। पाया है कभी किसी ने पार कृष्ण का? दुष्टों को मारने को है अवतार कृष्ण का। भगवान ही के आसरे भक्तों की विजय है। ओ नीच, कृष्ण बोल, तेरा अंत समय है। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये वे शोभा